इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के मालवीय समृद्धि भवन में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से फ्रीडम फाइटर के परिवार वाले उपस्थित हुए। अखंड भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन राजश्री चौधरी द्वारा किया गया। उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। कि मैं एक छोटा सा बिल्डिंग बनाऊंगा, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, आर्किटेक्ट को बुलाए। रानी चेन्नम्मा और कई इतिहास छुपे हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जो लड़े गए। हमें सौभाग्य है पूरे विश्व को गया और लिखा गया नेताजी सुभाष चंद्र। आप बताइए, जो 2 साल के पहले ही विमान दुर्घटना में मर चुका था, पुनः जिंदा मिल सकता था, न मुर्दा मिल सकता था, फिर ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने नेताजी की सारी चाल को जान लिया था। वो जो विमान दुर्घटना, देवी और सज्जन, पहले मैं माफी चाहता हूं आप सब लोगों से। मैं बहुत देर पहुंच गया हूं, ऐसा मन में नहीं था, लेकिन ये सारे पवित्र आत्मा जो है, उस लोगों का दर्शन हो, उस लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके सामने मैं हूं। से आए हुए बालूचिस्तान का राजदूत बिबार्ग जी को हम अनुरोध रखेंगे। दूत काम कर रहे हैं भारत में और आज उपस्थित भी है नेताजी का ये प्रोग्राम में। मेरे आपको मुबारकबाद करूँ। उसके बाद जो है बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बातें नहीं करनी, जो कि अभी बलूचिस्तान के हालात के बारे में कुछ बताना चाहते हैं की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। आज का प्रोग्राम यही है कि जो लोग कुर्बानी दिए हमारा आज़ादी के लिए, उन सभी को याद करते हुए, आज़ाद हिंद फौज का सेनानियों को याद करते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विजय यात्रा को याद करते हुए आज हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। और आज उनका याद में, ये फौज का याद में और सरकार का याद में आज़ाद हिंद सरकार कमेटी हम लोग लॉन्च किए, जिसका लॉन्चिंग का समय में हम लोगों को एक संसद भवन भी मिल गया, उनका मॉडल मिल गया। और अगले साल हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे संसद भवन का भीतर, जहाँ पे अखंड भारत का सारा क्रूसेडर्स फॉर बेटर लिविंग सब लोग आएंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना का भारत या भारत एक सोच अगर हम लोग सोचेंगे तो ये अखंड भारत पूरा कवर करते हैं। वो सारा देशों से, हम प्रांतों से सभी को हम लोग बुलाएंगे और सभी का रणनीति का विषय चर्चा होते हुए हम लोग पॉलिसीज़ बना के सरकार, जो विभिन्न प्रोविंसेस का जो सरकार है, सभी को ये बोलेंगे कि ये इस्तेमाल करने के लिए, जनता का सुख के लिए, शांति के लिए। मैम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बातें तो करती हैं सारी सरकारें, मगर उन पर कुछ ऐसा कदम या स्टेप नहीं उठाया कि जिससे लगे कि उनके परिवार वालों को या समस्त देश को कि कुछ काबिल तारीफ काम की हो। देखिए, नेताजी या स्वतंत्रता सेनानियों को अगर कोई सरकार या कोई प्रतिष्ठान या कोई सिस्टम अगर सही में सम्मान करते हैं, तो पहले उसको ब्रिटिश फ्री भारत करना पड़ेगा, ब्रिटिश फ्री सिस्टम करना पड़ेगा। अभी तक हमारा भारत जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है, और कॉमनवेल्थ जो हेड है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेड है, वो मोनार्क ऑफ इंग्लैंड हमेशा के लिए रहेगा, अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रूल। तो जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत अभी भी चल रहा है, उधर का सदस्यता ग्रहण करके और सदस्यता को बरकरार रखने के लिए सब सुनना,
पॉलिसीज़ को अपने देश में इस्तेमाल करना, ये तो एक रकम से बाकायदा कॉलोनियलिज्म अभी भी हो रहा है। तो अगर हम लोग सही में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करते हैं तो पहला कदम जो भारत सरकार को उठाना पड़ेगा वो है सदस्यता से पदत्याग करे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से। दैट इज़ अ प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट टू शो राइटफुल ऑनर, द डिजर्विंग ऑनर टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। मैम, आज जो कार्यक्रम प्रोग्राम किया है उसमें कौन कौन से गेस्ट आए? हमने देखा कि एम्बेसडर भी आए हैं, तो कृपया जो गेस्ट आए हैं फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली, INA वेटरन माधवन जी आए थे। उनका काफ़ी उम्र था तो आके उन्होंने जल्दी चले गए। इसके अलावा बालूचिस्तान का सरकार इन एग्ज़ाइल जो है उनका राजदूत बर्बर जी आए थे। और इसके अलावा विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिलीज से आए हैं, सुभाष सेना अंतर्राष्ट्रीय सुभाष सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं रविंद्र द्विवेदी जी। और इसके अलावा नित्यानंद शर्मा जी फ्रीडम फाइटर फैमिली से आए हैं, इशरत खान जी मुरादाबाद फ्रीडम फाइटर फैमिली से आए हैं, सुभाष कोठारी जी आए हैं, अशोक शर्मा जी आज़ाद हिंद फौज का एक पदाधिकारी है वो भी आए हैं। तो तमाम, और बासवराज जी पाटिल जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक हेड है वो भी आए हैं। तो इधर बहुत सारा फ्रीडम फाइटर्स और जो लोग नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स उनका गेट टुगेदर हुआ था और सब लोग सहमति दिया कि ऐसे एक व्यवस्था परिवर्तन जरूरी हो गया, जिस व्यवस्था द्वारा जो सपना का भारत, जो सपना का देश चाहते थे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वो देश हम लोग निर्माण कर सकेंगे और प्रेजेंट सिस्टम से नहीं कर पाएंगे। जितना भी प्रयास करें ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टम गलत है, पॉलिसीज़ गलत है, एनेक्टमेंट्स गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुआ वो अमेंडमेंट होते गया तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, क्या चाहते हैं, माने ये इट इज़ अ कम्प्लीटली एमलेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको सही करने के लिए सिस्टम चेंज करना है, सभी एक मत हो गया। तो आने वाला दिन में हम लोग और भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। और कृष्ण जन्मभूमि का हमारा जो क्रांतिकारी नेता फाइट कर रहे वादी वो भी थे, दिनेश शर्मा जी और अनिल त्रिपाठी जी, और तमाम लोग। अभी का क्रांतिकारी जो पहचान के लिए क्रांतिकारी हो गया है। हमारा आज़ादी तो अधूरा रह जाएगा ना जब तक हमारा प्राचीन सभ्यता का पहचान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो लड़ाई कर रहे उन लोग भी प्रेजेंट था, जो भूतपूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका वंशज भी प्रेजेंट था। तो ये सब एक बहुत अच्छा एक मिक्सचर हुआ, मिक्स्ड अटेंडेंस हुआ और एक निर्णय आया कि व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। स्टोरी जय नेताजी, रिस्पेक्टेड माधवन जी, प्रेसिडेंट मैडम राजेश चौधरी जी, आधा घंटा हो गया। नेताजी ये एक स्टोरी नहीं है, हकीकत है। 1971 से 2001 तक 30 वर्ष एक महान व्यक्ति, हाई प्रोफाइल, बड़ी खातरी से बड़ी एक जवाबदारी लेके दुनिया में घूमते, ऐसा उनका एक चित्र वो कहते थे। उनका हमेशा देशभक्ति का एक विचार। 71 में वो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे सबसे मुलाकात करते रहे, देखते रहे, उनसे पूछा गया, मिलते गए, एक साथ एक संबंध होके हमारे फैमिली के साथ घर पे मेंबर होके रह गए हमारे साथ। 71 से 85 तक वो हमारे बीच, हमारे घर में एक सदस्य बन के रहे। उनकी एक कहानी ऐसी थी, वो अपने जीवन में देशभक्ति के लिए निकले हैं। उनका एक लक्ष्य है आज़ाद भारत, अखंड भारत। वो कहते रहे कि मैं आज भी हर देश, बहुत सारे देशों में घूमते रहता हूँ और आते जाता हूँ। मेरे आज भी टीम वर्क चलती रहती है। ऐसे देश के नाम उन्होंने बताया कि जैसा जापान, जर्मनी, रशिया, यूएई, एशिया के सभी कंट्रीज, अक्सर आते जाते हैं रोज के समय में, ऐसे उनका संबंध है। और खुद तो ऐसे सिंपल एक साधारण पुरुष, एक अनेक वस्त्र धारण करके घूमते थे। कभी मिलिट्री कपड़े, कभी साड़ी पहनते थे, कभी सरदार जी के वेश में सिख बन के घूमते थे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।